गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को ये कक्षा 12 का वीडियो है बेटा फिजिक्स फर्स्ट का, जिसमें हम आपको वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के बारे में, कैपेसिटर के बारे में आपको हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको मतलब इस चैप्टर में हमने आपको कुल चीज़ें बता रखी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको फिर से बताएंगे और जितनी भी चीज़ें हम बता रखे वो भी बताएंगे और नई चीज़ें भी बताएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आज के वीडियो में क्या कर देंगे बेटा, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आज की वीडियो में वैद्युत धारिता से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं बचेगी आपकी। ठीक है, चलो तो इसी के साथ ही हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात यही आती है बेटा, धारिता किसे कहते हैं। क्या बात आती है बेटा, धारिता किसे कहते हैं। ठीक है, धारिता शब्द का क्या मतलब होता है, कैपेसिटर। ठीक है, धारिता मतलब कैपेसिटर क्या होता है। तो हम बात करते हैं बेटा धारिता। जैसे आपको पता है बेटा, कोई भी बर्तन होता है, कोई भी बीकर होता है। जैसे हमने आपसे कहा मेरे पास एक बीकर है, ध्यान समझना, मेरे पास एक बीकर है। ठीक है, और इसमें कोई भी चीज़ फिल की जाती है। ठीक है, मुझे पता है ये बीकर है, तो इसमें कोई भी चीज़ है, इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता है 2 लीटर। क्या है बेटा, ये क्षमता, इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, क्षमता, इसकी जो क्षमता, जो कैपेसिटी है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों बताएंगे हम अधिकतर। तो ये जो हमारा धारिता यानी कैपेसिटर है, इसकी क्षमता कैपेसिटी कितनी है, सॉरी ये जो हमारा बीकर है, इस बीकर की क्षमता है वो है बेटा 2 लीटर। कितनी है बेटा, 2 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इस बीकर की क्षमता 2 लीटर है तो इसमें यदि हम पानी भरें, पानी यानी वाटर भरें, हम दूध भरें या कोई द्रव भरें, कोई भी द्रव लिक्विड भरें मरकरी को छोड़ करके। ठीक है, तो इनमें इस बीकर में आप कोई भी चीज फिल करें, लेकिन 2 लीटर से ज्यादा नहीं आएगी। मरकरी जो होता है वो एक्सेप्शनल केस होता है, अर्थात अपवाद होता है, उसकी तो बात हम नहीं कर सकते। क्लियर बात है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, मेरे कहने का मतलब हुआ कि ये जो क्षमता है, इस बीकर की जो क्षमता है वो बेटा, वो कितनी है बेटा, 2 लीटर है। और इस बर्तन में आप पानी भरें, दूध भरें, द्रव भरें, लिक्विड भरें, कोई भी चीज भरें, लेकिन इसमें कितनी आएगी बेटा, 2 लीटर आएगी। आपसे पूछा जाए, आप हमसे पूछें सर इसमें 2 लीटर ही क्यों आएगी, आपसे हम पूछें तो आपका जवाब होगा सर इसमें 2 लीटर जो भी चीज है वो 2 लीटर इसलिए आएगी क्योंकि इसकी जो क्षमता, इसकी जो पावर है वो 2 लीटर है। इसमें 2 लीटर से ज्यादा कोई चीज नहीं आ सकती। क्या बताया हमने, इसमें 2 लीटर से ज्यादा कोई चीज नहीं आ सकती क्योंकि इसकी क्षमता 2 लीटर है। इसी प्रकार हम बात करते हैं बेटा कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात करें, जैसे हमारा पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, लैपटॉप है, मोबाइल है, किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात करें, उसमें जो हमारा सर्किट बनता है। ठीक है, सर्किट बनता है तो उसमें बहुत सारी चीजें, आपने पंखा देखा होगा, पंखे में एक कैप्सूल सा लगता है कैप्सूल सा। पंखा जो होता है बेटा, पंखा में एक कैप्सूल सा लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर के नाम से सुना होगा। ठीक है, क्या होता है, कंडेंसर हम लोग बोलते हैं। वो भी इसी कैपेसिटर धारिता का ही एक फॉर्म होता है, रूप होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, यहां पर हम धारिता की बात करें, जिस प्रकार इस बीकर में हम लोग कोई भी चीज भरते थे, पानी, दूध, तो उसमें 2 लीटर आता था क्योंकि इसकी क्षमता 2 लीटर थी। इसी प्रकार बात करते हैं धारिता की, तो धारिता हम इलेक्ट्रिक से बात करते हैं। आपको पता है धारिता किससे संबंधित है बेटा, तो आपका आंसर होगा विद्युत से, यानी विद्युत से। ठीक है, धारिता किससे संबंधित है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक से। तो धारिता आपकी बेटा इलेक्ट्रिक से संबंधित है, इलेक्ट्रिक से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसको हम क्या करते हैं, चार्ज, क्या करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। और चार्ज होता कैसे है, उसको हम क्या देते हैं बेटा, आवेश। तो सिंपल भाषा हम कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसके आवेश के सहन करने की जो क्षमता है, क्या बताया हमने, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ये मार्कर है, ये मोबाइल है, कोई भी चीज है, उसके आवेश के सहन करने की जो क्षमता होती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, धारिता बोलते हैं। बात समझ में आई। धारिता मतलब हम अगर जनरल लैंग्वेज बोलें तो हम ऐसी कॉपी नहीं लिख सकते, लेकिन दिमाग में याद रख सकते हैं। धारिता मीन्स धारण करना, सहन करने की क्षमता। तो किसी भी विद्युत यंत्र के, किसी भी डिवाइस के जो आवेश, जो हमारा कोई भी कंडक्टर होता है उसके आवेश के सहन करने की जो क्षमता होती है उसे हम धारिता यानी वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे वैद्युत धारिता यानी धारिता शब्द का नाम दिया जाता है। क्लियर है,
यहां तक बात समझ में आई। धारता यानी वैद्युत धारता कहते हैं, जिसे कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर है बात? चलो अब ये धारता है। अब अगर ये तो बात हो गई तुम्हें समझाने वाली कि धारता का क्या मतलब था। तो धारता का मतलब था बेटा कि कोई भी कंडक्टर है उसके आवेश की जो सहन करने की क्षमता है उसे हम वैद्युत धारता कहते हैं। अब अगर हम उसकी बात करें बेटा, आपके फॉर्मूले के द्वारा बात करें, आपकी बुक्स में क्या है, तो हम लोग धारता को प्रदर्शित करते हैं सी से। फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू अपॉन, बहुत ध्यान समझना, फॉर्मूला होता है बेटा सी बराबर क्यू अपॉन वी। सी मीन्स होता है बेटा धारता, क्यू मीन्स आवेश और वी मीन्स होता है विभव। क्या होता है बेटा? विभव। तो ये जो ऊपर होता है, ऊपर हम क्या बोलते हैं बेटा? आवेश। नीचे जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विभव। ऊपर होता है आवेश, नीचे होता है विभव, और इस क्या होता है? ये हमारी धारता होती है, जिसे हम सी से प्रदर्शित कर। क्या होती है बेटा? धारता। कौन सी? वैद्युत धारता। तो एक मेरी छोटी सी बात याद रखना, धारता की परिभाषा बतानी है। तो धारता की परिभाषा बेटा हम दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे? देखो, C बराबर क्यू अपॉन वी होता है, ऊपर आवेश है और नीचे धारता है। तो सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं किसी चालक पर उपस्थित आवेश, सही है, किसी चालक पर उपस्थित आवेश तथा उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीच अनुपात को वैद्युत धारता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ आई। और इसके मात्रक की बात करें तो सिंपल बात है, Q जो होगा, अगर C के मात्रक को आप बताना चाहें तो C बराबर क्या बनेगा? Q होता है आवेश और इसका मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम। और V होता है विभव, जिसका मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट। क्या होता है बेटा? वोल्ट। इतनी बात समझ आई। मेरे कहने का मतलब C बराबर कूलाम बटे वोल्ट। Q होता है आवेश, Q होता है आवेश जिसका मात्रक होता है कूलाम, V होता है विभव जिसका मात्रक होता है वोल्ट। तो C बराबर Q अपॉन V, यानी धारता होती है वो C होती है बेटा, C बराबर धारता जो C होती है वो होती है कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक बात समझ आई। तो यानी हम ये कह सकते हैं बेटा, वैद्युत धारता की परिभाषा बताएं तो हम कह सकते हैं किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, नहीं, किसी चालक पर उपस्थित आवेश, ऐसे बोलो, किसी चालक पर उपस्थित आवेश तथा उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को वैद्युत धारता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, और या इसी को बेटा कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फैरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फैरड बोलते हैं। इसे F से डिनोटेड करते हैं। बात याद रखना। पूछा फैरड क्या है, तो फैरड बेटा धारता का मात्रक होता है। ऐसे करके प्रश्न आता है, एक फैरड किसके बराबर होता है? एक फैरड किसके इक्विलिब्रियम होता है? एक फैरड किसके तुल्य होता है? तो आपका आंसर होगा, एक जो फैरड होता है वो कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? एक फैरड जो होता है, एक फैरड एक कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? एक फैरड जो होता है वो एक कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। क्लियर बात है? बात समझ आई इतनी सी? क्या बताया हमने? एक फैरड जो होता है वो एक कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। ये हमारी बात हो गई। ठीक है, एक परिभाषा और बनाना चाहो तो C बराबर Q अपॉन V लिखा। अगर आप बनाना चाहें कह सकते हैं वैद्युत V होता है विभव, और नीचे वाली चीज में लगाती है एकांक, तो हम कह सकते हैं बेटा किसी चालक के एकांक विभव पर उपस्थित आवेश को वैद्युत धारता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी धारता की परिभाषा थी जो आपको कॉपी में और बुक्स में जो लिखी होगी। ठीक है, इनके छोटी छोटी बातें हमने और बताई थी बेटा जो बहुत पूछे, जैसे एक माइक्रोफैरड आप लोग याद रखेंगे 10 की पावर -6 फैरड, एक नैनो फैरड 10 की पावर -9 फैरड, एक एंगस्ट्रॉन्ग फैरड बराबर 10 की पावर -10 फैरड, एक पिको फैरड 10 की पावर -12 फैरड, एक फर्मी फैरड 10 की पावर -15 फैरड। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं बेटा, जितने हमने पॉइंट लिखे इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है पूरा हम शुरू से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी नोट डाउन कर लेंगे। जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो ये सारी चीजें आपकी न्यूमेरिकल में यूज होंगी, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलो वैद्युत धारता समझ गए, C बराबर Q अपॉन V होता है, इसके बारे में सारी चीजें समझ गए। चलो अब हम बात करते बेटा, जो वैद्युत धारता हम लोगों ने पढ़ ली है उसके आगे बात करते। अब इस सबसे पहले वैद्युत धारता पढ़ने के बाद सबसे पहला जो मिलता है टॉपिक बात मिलती है वो मिलती है अल्लाह के सबसे पहला डेरिवेशन है वो है विलगित गोलाकार चालक की धारता। क्या बताया हमने? विलगित। तो सबसे पहला हम लोग डेरिवेशन करेंगे विलगित गोलाकार चालक की धारता। विलगित गोलाकार चालक की धारता। ठीक है, विलगित गोलाकार चालक की धारता के लिए मुझे डेरिवेशन करना है। इसके लिए हम लोग लगाएंगे
तो विलगित गोलाकार चालक की धारता के लिए डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलो, तो मुझे पता है विलगित मतलब विलगित गोलाकार चालक है, ठीक है, उसकी धारता के लिए डेरिवेशन करना है। चलो, तो हमें सपोज यहाँ पर एक गोला बनाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर हमने एक गोला बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया, गोला बना लिया। इसका यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट दिखा दिए इस तरह से, ठीक बात है। जब ये गोला बना लिया, विलगित गोला है, तो यहाँ पर हमने इसका केंद्र O मान लिया, ठीक है। अब बेटा अगर ये गोला है तो इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या हमने कितनी मान ली, कैपिटल R मान ली। कितनी मान ली त्रिज्या, कैपिटल R मान ली, ठीक है। इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R मान ली, ठीक बात। चलो, इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान ली। अब बेटा इस पर एक समान आवेश दिखाना है, तो मैं क्या दिखाना है, आवेश दिखाना है। तो यहाँ पर हमने आवेश दिखा दिया कितना बेटा, +Q, ठीक है, ध्यान समझना। इस पर हमने जो आवेश था वो हमने इस पर आवेश यानी चार्ज को यहाँ पर शो करा दिया, ठीक है। आवेश कितना दिखा दिया, तो इस पर हमने आवेश दिखा दिया स्मॉल q आवेश दिखा दिया। अब आपको पता है जब इस पर स्मॉल q आवेश है और इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, स्मॉल r मान ली। विभव की बात करें तो पता है इसका विभव भी होगा, ठीक है। चलो, ये नाम है बेटा विलगित गोलाकार चालक की धारता। विलगित मतलब समान, इस पर एक समान रूप से आवेश है, एक समान रूप से आवेश वितरित है। इसके लिए मुझे डेरिवेशन करना है। किसके लिए डेरिवेशन करना है, विलगित गोलाकार चालक की धारता, ठीक है। चलो, तो बेटा सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे, फिर ये चित्र बनाएंगे, ठीक। अब इस चित्र के बारे में लिखना है तो आराम से लिख सकते, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। जैसे हम बता रहे, पहले ध्यान से सुनो। हम लोग लिखेंगे माना एक विलगित गोलाकार चालक है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। विलगित गोलाकार चालक पर एक समान आवेश +Q उपस्थित है। इस चालक का विभव V है, ठीक। जितनी बात बताई छोटी छोटी बातें लिख देंगे। त्रिज्या R, आवेश V और विभव V है। इसके बाद हमने एक डेरिवेशन कराया होगा बेटा आपको फर्स्ट चैप्टर में। एक समान बिंदु आवेश के कारण एक समान बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक समान बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक बात। एक समान बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव हमने आपको बताया होगा, ठीक है। इसके लिए हमने बताया, अब सुनो, फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और इंटू Q/R। यहाँ पर बेटा त्रिज्या हमने कितनी मान ली, कैपिटल R यहाँ मानी, तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका डेरिवेशन हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में करा रखा है। जिन बच्चों ने डेरिवेशन नहीं देखा है, नहीं पढ़े हैं, वो लोग पहले देख लें, तभी ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो एक समान बिंदु आवेश का वैद्युत विभव की बात करें तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q/R, ठीक है। अब ये जब आ गया तो मुझे पता है, अभी हाल हमने आपको बताया था धारता की परिभाषा, याद है, धारता की परिभाषा से, किससे, परिभाषा, धारता की परिभाषा से अगर हम बात करें तो अभी हाल मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। तो C बराबर Q की वैल्यू पुट कर दो, नहीं Q की जगह Q रहने दो, V की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q/1/4 पाई एप्सिलॉन, हाँ ये गलत हो गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो Q, अब सही है, और इसकी जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, ठीक बात। ध्यान से देखो बेटा, Q से Q क्या हो जाए, कट जाएगा, ये नीचे वाली चीज कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर। तो फॉर्मूला बन जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और इंटू क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल R। बन गया, ये बन गया। तो ये हमारा बन गया बेटा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R। यहाँ से हमने एक चीज हम और लिख सकते हैं, वायु या निर्वात के लिए, किसके लिए, निर्वात, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए अगर हम बात करें तो मुझे पता है क्या मान होगा, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए बात करें तो C0, वायु या निर्वात के लिए बात करें तो हम लिखेंगे C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो वायु या निर्वात के लिए C की जगह क्या लिखेंगे, C0, वायु या निर्वात के लिए C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी
ऐसे लिख दो। वायु या निर्वात के लिए के का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1 होता है। इसके लिए हम आपको एक दिन इसके लिए स्पेशल पढ़ाएंगे ये होता क्या, ठीक है। वायु या निर्वात के लिए के बराबर कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो सी की जगह हो जाएगा सी नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। बन गया बेटा। इसे मान लो समीकरण 2 और इसे मान लो समीकरण 1, ठीक है। यहां से एक और आपका टॉपिक बनता है बेटा, इन दोनों के द्वारा हमें बना सकते हैं। एक हेडिंग पूछी जाती है सी व सी नॉट में संबंध। क्या बोलते हैं बेटा? सी व सी नॉट में संबंध, ठीक है। सी व सी नॉट में संबंध के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसमें से डिवाइड कर देंगे। किसको? सी में सी नॉट से डिवाइड कर दो। तो सी की जो मान है वो है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर, और सी नॉट का मान है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। ठीक बात, ध्यान से देखो बेटा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल, सी अपॉन सी नॉट बराबर के। क्या बन गया? सी अपॉन सी नॉट बराबर के। तो यहां से बन जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। बात समझे बेटा कि नहीं आई? ये बन गया सी बराबर सी नॉट इंटू के। यही आपका रिलेशन हो गया। यहां से बेटा बहुत से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सी बराबर सी नॉट इंटू के की यदि बात करें बेटा तो इसमें इससे रिलेटेड आपसे बहुत से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत से मान, और इसमें संबंध भी बहुत से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बन गया सी और सी नॉट में संबंध। ये दो तरह से पूछा जाता है। या तो आपसे पूछा जाएगा बेटा सी व सी नॉट में संबंध पूछा जाएगा, या आपसे ऐसे पूछा जाएगा। देखो सी जो है, ये जो सी है, सी को हम लोग बोलते हैं माध्यम। क्या बोलते हैं बेटा? माध्यम की वैद्युतधारता। क्या बोलते हैं बेटा? माध्यम की वैद्युतधारता। याद रखना, ये जो सी लिखी है, सी को हम लोग बोलते हैं माध्यम की वैद्युतधारता, और जो सी नॉट लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा निर्वात या वायु की वैद्युतधारता। बात समझ में आई? फिर समझ लो। ये जो सी है, सी को हम लोग बोलते हैं माध्यम की वैद्युतधारता, और सी नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात या वायु या निर्वात की वैद्युतधारता, और जो के होता है इसे हम बोलते हैं पदार्थ का परावैद्युतांक। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल लगाना कॉपी में होगा, जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो समझाएंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं पदार्थ का परावैद्युतांक। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन था बेटा, ये पूरा डेरिवेशन हो गया। विलगित गोलाकार चालक की धारा के लिए हमने डेरिवेशन करा दिया। इसमें जो आपकी चीजें थी वो भी आपको पढ़ा दी, ठीक है। चलो इसके बाद जो अगला डेरिवेशन आता है उसकी ओर चलते हैं बेटा। चलो इसके बाद हम अगले डेरिवेशन आता है उसकी ओर चलते हैं। आगे देखो, चल जो चैप्टर चल रहा था वैद्युतधारता, उसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा वैद्युतधारता आप लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। अच्छा अब इसे चलो अब हम बात करते हैं बेटा, ठीक है। एक हम डेरिवेशन करते हैं प्लेट का। चलो अगला डेरिवेशन हम लोग करेंगे बेटा समांतर प्लेट संधारित की धारता। समांतर प्लेट संधारित की धारता के लिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं। याद रखना बेटा, इस समांतर प्लेट संधारित की धारता के लिए 2 डेरिवेशन होते हैं। कितने डेरिवेशन होते हैं बेटा? 2। कौन कौन से होते हैं बता दें। पहला डेरिवेशन हम करा रहे, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित की धारता के लिए सबसे पहला डेरिवेशन है कब? इसकी एक बात होती है जब उनके बीच कोई परावैद्युतांक पदार्थ ना रखा हो। क्लियर बात है? मेरे कहने का मतलब था बेटा समांतर प्लेट संधारित की धारता, ब्रैकेट में क्या लिखा था? जब उनके बीच समांतर प्लेट संधारित की धारता, ब्रैकेट में लिखा है जब उनके बीच कोई परावैद्युतांक पदार्थ ना रखा हो, ठीक है। तो पहला डेरिवेशन होगा उनके बीच कोई परावैद्युतांक पदार्थ ना रखा हो, ठीक है। परावैद्युतांक पदार्थ ना रखा हो, रखा तो जाता है जब उनके बीच कोई आंशिक रूप से, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द जोड़ देंगे हम लोग आंशिक रूप।
आंशिक रूप का मतलब जिसकी वैल्यू मोटाई चौड़ाई ठीक ठाक हो, ऐसा नहीं नगण्य, बिल्कुल नगण्य मोटाई का रख दिया जाए, वो तो इसमें रखा जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो जिसकी मोटाई 2 मीटर 4 मीटर डिसाइड हो, इस तरह का कोई परावैतांक पदार्थ ना रखा जाए। तो पहला हम लोग डेरिवेशन करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए डेरिवेशन, जब उनके बीच कोई आंशिक रूप से परावैतांक पदार्थ ना रखा हो। क्लियर बात है, उनके बीच कोई आंशिक रूप से कोई परावैतांक पदार्थ ना रखा हो, फिर हम रखेंगे जब रखा हो। चलो देखो, तो डेरिवेशन का सबसे पहले हम बनाते बेटा चित्र, बहुत ध्यान समझो, आराम से स्लोली आराम से पढ़ेंगे हम लोग। एक हमने ये प्लेट रख दी, क्या रख दी बेटा, प्लेट रख दी, ठीक है, ठीक, एक आपकी प्लेट ये रख दी, ठीक, और एक प्लेट ये, हमने आपको पहले ही बता दिया चित्र में कैसी प्लेट लेनी बेटा, समांतर प्लेट लेनी, ठीक है। आपको समांतर प्लेट लेनी है तो दोनों समांतर प्लेट ले ली, ठीक है। समांतर का मतलब होता है थोड़ी सी बिल्कुल समांतर, ठीक है, और ये थोड़ी छोटी लग रही है, ठीक बात है। तो दो हमने यहां पर जो दिखाई दे रही होंगी बेटा, दो हमने समांतर प्लेट ले ली, ठीक है, इसकी मोटाई ये है, ठीक है। समांतर प्लेट ले ली तो इसका फिगर दिखाने, तो इसके दो कॉर्नर बनेंगे बेटा, एक हमने ये दिखा दिया, एक ये दिखा दिया, ठीक है, एक ये दिखा दिया, ठीक है। चलो, दो हमने समांतर प्लेट दिखा दी, दो समांतर प्लेट दिखा दी, तो ये हमारा क्या बना है बेटा, ये हमारी एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। क्लियर बात है, दो समांतर प्लेटें दिखा दी, जैसा उसने कहा है, दो समांतर प्लेटें हमने दिखा दी, ठीक बेटा। और दोनों जो प्लेटें दिखाई, ये दोनों ऐसे कि डॉट डॉट दिखाने मतलब है, जैसे मान लो ये मोटी है तो इसके दोनों सिरे होंगे एक इससे ऐसा ऐसे करके, ठीक बात समझे, ऐसे करके दोनों मोटे होंगे, तो इसका कॉर्नर देखा तो ये इससे मिलेगा और ये वाला इससे मिलेगा, इस प्रकार डॉट डॉट द्वारा हमने दिखा दिया। तो दो प्लेटें हमने ले ली बेटा, एक एक्स ले ली और एक वाई प्लेट ले ली। अब दो प्लेटें ले ली बेटा, तो इनके बीच की दूरी भी होगी, तो हमने माना इनके बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल टी। कितनी है बेटा, स्मॉल टी। इनके बीच की दूरी हमने कितनी मान ली बेटा, इनके बीच की दूरी है वो हमने मान ली स्मॉल डी है, ठीक है, स्मॉल टी है। अब बात आती है बेटा, इनमें से हम एक प्लेट को, जो ये वाली प्लेट है बाई प्लेट को हम किससे संबंधित कर देते हैं, तो हम लोग याद रखेंगे इसको हम पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। किससे संबंधित कर देते हैं, पृथ्वी से। अब मेरी बात याद रखना बेटा, जब इस पर प्लस क्यू आवेश है, ध्यान समझना, इस पर कितना आवेश है, प्लस क्यू। जब इस पर बेटा प्लस क्यू आवेश है, तो जो प्लेट पृथ्वी से संबंधित है उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, उस पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। इतनी सी बात आपको समझानी थी, ठीक है। फिर समझ लो, दो समांतर प्लेटें हैं, दो समांतर प्लेटें हैं, ये दोनों समांतर प्लेटें हैं। इसमें से हमने क्या किया, एक जो समांतर प्लेट है, एक समांतर प्लेट को हमने पृथ्वी से संबंधित कर दिया। किससे संबंधित कर दिया, पृथ्वी से संबंधित कर दिया। आपको एक बात पता है कि जिस प्लेट को हमने पृथ्वी से संबंधित कर दिया, यदि हम दूसरी वाली पृथक्कृत, इसको क्या बोलेंगे बेटा, पृथक्कृत, जब हम पृथक्कृत प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो पृथ्वी से संबंधित प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, ठीक है। ये जो प्लेटें हैं बेटा, इन दोनों प्लेटों का समान क्षेत्रफल है, यानी ये दोनों प्लेटें एक समान क्षेत्रफल कैपिटल एक ही है मान के चलते हैं, और पृष्ठ घनत्व समान है, जो कितना है बेटा, सिग्मा। विभव मान सकते हैं, विभव कितना है, v होगा विभव। और इनके बीच कोई परावैद्युतांक पदार्थ है, परावैद्युतांक है वो कितना है, k है। परावैद्युतांक कितना है बेटा, k है, ठीक बात। यदि चाहो तो, और ना लगाओ परावैद्युतांक तो ना, क्योंकि बराबर एक रख देंगे, ठीक है। इतनी सचित्र आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। फिर समझ, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, लिखने में ध्यान रखो, हम लोग लिखेंगे माना x और y दो समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे, फिर समझ लो, बहुत स्लो सा लिख समझ लेंगे। माना x और y दो समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, जो एरिया है वो ए है, और पृष्ठ घनत्व वो कितना है बेटा, सिग्मा है। जब प्लेट ए को, इनमें से प्लेट बाई को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, क्या बताया, प्लेट बाई को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं।
जब पृथक्कृत प्लेट, कौन सी पृथक्कृत का मतलब अलग प्लेट, कौन सी है बेटा, एक्स प्लेट है। जब पृथक्कृत प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो पृथ्वी से संबंधित प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। जब पृथक्कृत प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो पृथ्वी से संबंधित प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। इसमें आपकी 5-6 लाइनें हो जाएंगी, बस इतना ही आपको लिखना है। क्लियर बात। चलो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, डेरिवेशन करते हैं। क्या करते हैं, डेरिवेशन। तो हम लोग निकालेंगे बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है E बराबर होता है, हमें सिग्मा के पृष्ठ घनत्व के पद में चाहिए तो फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ घनत्व के पदों में अगर टर्म में निकालना है तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है। ठीक है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मुझे एक चीज पहले से पता है कि पृष्ठ घनत्व की बात करें, गॉस की थ्योरम बताया था बेटा, फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। सब लोगों ने पढ़ा क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है बेटा, सिग्मा की वैल्यू उठा के यहां रख दें तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ई बराबर क्यू अपॉन, सिग्मा की वैल्यू इससे पुट करेंगे बेटा, ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। फिर समझ लो, कैपिटल ई बराबर क्यू अपॉन कैपिटल ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू। फिर समझ लो आगे क्या बताया बेटा, कैपिटल ई बराबर बात करते हैं, कैपिटल ई बराबर सिग्मा, कैपिटल ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये मेरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक, चलो एक बेटा हमने तुम्हें एक छोटी सी बात बताई थी कि वैद्युत, समझना बहुत ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र या तीव्रता एक ही बात हो, वैद्युत क्षेत्र व विभव में संबंध, वैद्युत क्षेत्र व विभव में संबंध याद है किसी को, वैद्युत क्षेत्र व विभव में संबंध हमने आपको बताया था, वही यहां पर यूज होगा। वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध अगर किसी को याद है तो बताओ। तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, होता है E बराबर V, E बराबर देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E, विभव हो गया V, बटे में आता है बेटा बीच की दूरी। तो मुझे पता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D। तो यहां से याद रखना फॉर्मूला होता है E बराबर V अपॉन D, याद रहेगा। यानी वैद्युत क्षेत्र व विभव में संबंध की बात करें तो फॉर्मूला होता है बेटा E बराबर V अपॉन D, E बराबर V अपॉन D। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बनता है B बराबर E इंटू D। क्या बनता है, V बराबर E इंटू डी बनता है। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो मेरा बनता है V मतलब विभव, E की बात करें तो E की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो बनता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और इंटू में क्या बनता है बेटा D। V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ये जो Q लिखा है ध्यान समझ, ये जो Q लिखा है इसको ट्रांसफर करके इधर लाओ तो ये बन जाएगा बेटा V अपॉन D, V अपॉन Q बराबर ये क्या बन जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा बेटा V अपॉन Q बराबर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A बन गया। मुझे डेरिवेशन किसके लिए करना है, मुझे डेरिवेशन करना है वैद्युत धारता के लिए। अब मुझे पता है निकालने का है मुझे बेटा धारता, किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। तो धारता का अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। तो C बराबर, ध्यान से देखो बेटा, मुझे वैल्यू चाहिए Q अपॉन V की और मेरे पास वैल्यू है V अपॉन Q की। देखो तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को पलट के यहां रख दें तो बन जाएगा क्या, नहीं देखो यहां है Q अपॉन V और यहां है V अपॉन Q। तो इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू अगर पलट दें तो एप्सिलॉन नॉट बराबर बन जाएगा, सॉरी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यही होता है बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए डेरिवेशन। सही है, इसके लिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, और हमने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी कि अगर बेटा यहाँ पर आप अगर K मान के चलेंगे तो यहाँ K रखेंगे, यहाँ भी K रखेंगे, इस जगह K आएगा, यहाँ K आएगा, तो लास्ट में फॉर्मूला बन जाएगा C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्या बताया, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए सूत्र। बात समझ आई क्या नहीं आई बेटा,
जी जितनी चीज हमने बताई, जितनी आपको बात बताई, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। यानी धारता की बात करें तो यहां से फाइनल जो निकलेगा, यदि आपके पास कोई परावर्तक पदार्थ के टर्म में निकालना है तो फॉर्मूला निकलेगा C बराबर K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और K नहीं है आपके पास, वायु निर्वात की बात करते हैं तो फॉर्मूला निकलेगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर बात, ठीक है, ठीक। अब हमने कहा था बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारता है, उसके लिए डेरिवेशन कितने करते हैं हम लोग, 2, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारता है उसके लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे 2, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र धारता के लिए 2 डेरिवेशन होते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन हमने करा दिया जब उनके बीच कोई आंशिक रूप से परावर्तक पदार्थ न रखा हो, ये वाला डेरिवेशन समझ में आ गया। चलो अब मैं एक दूसरा डेरिवेशन करती तो ठीक है, नोट कर लिया होगा सब लोगों ने, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे रखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए डेरिवेशन करना है कब, जब उनके बीच कोई आंशिक रूप से परावर्तक पदार्थ रखा हो, ना हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ना हटाना पड़ेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता ब्रैकेट क्या लिखा, जब उनके बीच कोई आंशिक रूप से परावर्तक पदार्थ रखा हो। कैसा रखा हो बेटा, जब उनके बीच आंशिक रूप से कोई परावर्तक पदार्थ रखा हो। जब उनके बीच कोई आंशिक रूप से परावर्तक पदार्थ रखा होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले था ना रखा हो, अब की बार रखा हो, तो देखो मतलब क्या है। जैसे बेटा दो समांतर प्लेटें हैं, इनके बारे में हमने आपको पहले से समझा रखा है। ठीक, मुझे क्या करना है, इनके बीच कोई परावर्तक पदार्थ रखना है। ठीक, क्या रखना है, परावर्तक पदार्थ के रखना है, लेकिन कितना रखना है, इतना रखना है कि उसकी मोटाई कोई दिखाई दे, एक्चुअली में आंशिक रूप से मोटाई हो, जिसकी मोटाई हम शो करा सकें कि इसकी मोटाई इतनी है। बात समझ में आई। तो हमने क्या किया बेटा कि इसके बीच में एक परावर्तक पदार्थ हम रखे नहीं रहे, ठीक है, रख दिया। इनके बीच में एक हम क्या रख दिया, ये इसका नाम है परावर्तक। ठीक है, इसके बीच हमने परावर्तक रख दिया, जिस क्या है सिंबल क्या होगा बेटा कि इनके बीच हमने एक परावर्तक पदार्थ रख दिया। ठीक है, इनके बीच हमने कोई परावर्तक पदार्थ रख दिया। क्लियर बात है। इनके बीच जब हमने बेटा दो समांतर प्लेटें थी, जैसे पहले थी वैसे अब हैं, लेकिन पहले कोई परावर्तक पदार्थ था नहीं, था तो के था, जिसकी कोई मोटाई मतलब कोई मोटाई जो थी बेटा वो एक आंशिक रूप से नहीं थी, मतलब कोई ना के बराबर थी। ठीक है, लेकिन अब की बार जो परावर्तक पदार्थ रखा है वो थोड़ा मोटा रखा है, जिसकी मोटाई हमें आंशिक रूप से है, इसकी मोटाई हमें दिखाई देती है, हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो परावर्तक पदार्थ हमने के रख दिया। ठीक है, अब इसकी मोटाई नाप सकते हैं, तो मोटाई होगी, हमने मान लिया, माना इसकी मोटाई है वो है स्मॉल टी। कितनी मान ली बेटा, स्मॉल टी। इसके बीच में हमने कोई परावर्तक पदार्थ रख दिया, जिसकी मोटाई हमने कितनी मान ली बेटा, स्मॉल टी मान ली। ठीक है, चलो इसकी मोटाई हमने स्मॉल टी मान ली। अब मेरी बात याद रखोगे तो मैं सिंपल बात पता है बेटा, इस तरफ प्लस क्यू आवेश है तो इस तरफ माइनस क्यू आवेश, जैसे पहले था वैसे आवे, पृथ्वी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया बेटा, मेरे पास दो तरह की बात बन गई। कैसे देखो, बीच में है परावर्तक पदार्थ और इधर दोनों तरफ, इधर क्या है वायु और इधर क्या होगी वायु। कहने का मतलब है ये जो समांतर दो प्लेटें हैं उनके बीच में वायु भरी है, इधर उधर वायु भरी, और बीच में क्या रख दिया, परावर्तक पदार्थ। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो बेटा ई होती है। क्या ध्यान समझना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ई होती है, और एक होती ई और एक होती ई नॉट। पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई मानते हम। अब ई और ई नॉट में क्या है तो याद रखना, ये जो ई नॉट होता है इसे हम लोग कहते हैं वायु या निर्वात की। किसकी बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं वायु या निर्वात की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र। ई नॉट जो होता है इसे बोलते हैं वायु या निर्वात की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो कैपिटल ई अकेला होता है इसको हम लोग बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बेटा,
जो हमारा ई होता है इसे बोलते हैं माध्यम की माध्यम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे बोलते हैं माध्यम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ई नॉट जो होता है इसे बोलते हैं, अभी मैंने जो गलत कह दिया, और जो ई नॉट होता है बेटा इसे बोलते हैं वायु या निर्वात की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलो इसी प्रकार हम जब इस चित्र में आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ इन दोनों में बेटा वायु है, तो यहाँ पर बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई नॉट। लेकिन इसके अंदर वैद्युत नहीं, सॉरी, इसकी वहाँ वायु या निर्वात है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई नॉट। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। बस चित्र बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लें। मेरे पास दो समांतर प्लेटें हैं, एक्स और वाई हैं। बाई प्लेट को पृथ्वी संबंधित कर देते हैं। इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। जब पृथककृत प्लेट प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो पृथ्वी संबंधित प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। इसके बीच में एक आंशिक रूप से परावर्तक पदार्थ रखा है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है। ध्यान समझना, इनके बीच में, अब यहाँ से तुम्हारी नई लाइन है, इनके बीच में एक परावर्तक पदार्थ की रखा है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट है और माध्यम यानी परावर्तक पदार्थ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। कितनी है, निर्वात यानी पदार्थ की परावर्तक की तीव्रता ई है। क्लियर बात है। चलो जब ई है तो मुझे पता है, अब मुझे एक बात पता है कि मेरे पास दो चीजें आती हैं, ठीक है, सिग्मा, ठीक है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है, पृष्ठ घनत्व तो हमने आपको सिग्मा बता दिया। चलो अब मेरे पास दो है, मुझे निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी, वायु की। तो हम लोग लिखेंगे बेटा वायु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने बताया बेटा वायु के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ई नॉट लगाएंगे। तो हम लोग वायु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन है, ये है। तो हम लोग लिखेंगे बेटा ई नॉट बराबर क्या लिखेंगे, ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सही है, क्योंकि परावर्तक के रखने के नहीं आएगा इसमें, क्योंकि वायु की बात कर रही तो क्या होगा एप्सिलॉन, क्योंकि के तो परावर्तक में आएगा। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर बात करें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हाल हमने तुमको पहले बताया था बेटा, क्या जो सिग्मा होता है वो होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कोई, ठीक है। तो यहाँ से वायु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी बेटा ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। क्या बना बेटा, ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। क्लियर बात है। चलो ये निकला। अब मुझे किसकी निकालना है, मुझे निकालना है कि माध्यम की, माध्यम परावर्तक पदार्थ है, माध्यम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम लोग। माध्यम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, माध्यम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे चलो ठीक है, माध्यम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो मुझे इतनी सी बात पता है कि जो मोटा है वो कितना है बेटा, स्मॉल टी मोटा है, ठीक है। स्मॉल टी इसकी मतलब मोटा मतलब जो क्या बोल रहे हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वो कितनी है बेटा, स्मॉल डी है। और इनके बीच में जो परावर्तक पदार्थ रखा है, इनके बीच में जो परावर्तक पदार्थ रखा है वो उसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी। इनके बीच में जो परावर्तक पदार्थ रखा है उसकी मोटाई कितनी, स्मॉल टी है, ठीक है। चलो तो यहां से देखो वायु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से इसकी वैल्यू रख दी बेटा ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। बेटा माध्यम की बात करें तो हमने तुम्हें अभी हाल बताया था बेटा वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट और माध्यम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो ई बराबर बन जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तुम्हें पता है बेटा यहाँ के नहीं होता है लेकिन माध्यम का परावर्तक के है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ बन जाएगा ई बराबर क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक बात है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। मुझे निकालना है, अब मुझे चाहिए विभव इनके बीच प्लेटों, तो हम लोग लिखेंगे प्लेटों के बीच विभव क्या निकालना है,
प्लेटों के बीच विभव, प्लेटों के बीच विभव निकालेंगे तो प्लेटों के बीच विभव कितना होता है? V। प्लेटों के बीच विभव V, प्लेटों के बीच जो विभव होता है बेटा वो होता है V। तो V बराबर अगर हम बात करें प्लेटों के बीच विभव तो V बराबर, अभी हाल हमने तुम्हें याद होगा बेटा एक छोटी सी बात बताई थी, याद होगा अभी हाल मैंने बताया था बेटा V बराबर होता है E इंटू डी, याद है इससे पहले वाले डेरिवेशन में, यानी विभव बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू डी, ऐसे बताया था। तो प्लेटों के बीच की दूरी बेटा कैसे निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी, ऐसे ही निकालेंगे। अब समझो मेरी बात, यहां से समस्या जी इस बात की है बेटा कि इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक तो है नहीं कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एक मान लें और उसमें डी से गुणा कर दे, नहीं, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे पास कितनी है बेटा? दो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन कौन सी? सुनो, एक है बेटा वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट और एक है परावैद्युतांक माध्यम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई। तो हम कैसे करेंगे? सुनो, वी बराबर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर परावैद्युतांक पदार्थ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E, और मुझे पता है जो परावैद्युतांक पदार्थ है उसकी मोटाई कितनी है? स्मॉल t। देखो ये जो परावैद्युतांक पदार्थ हमने के रखा है, इस परावैद्युतांक पदार्थ जो के रखा है इसकी मोटाई कितनी है? इसकी मोटाई जो है वो है बेटा स्मॉल t। कितनी मोटाई है बेटा? इसकी मोटाई है स्मॉल t। तो स्मॉल t मोटाई है तो हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और मोटाई कितनी हो गई? स्मॉल t। तो ये हमारी परावैद्युतांक पदार्थ की निकल आई प्लस। अगर हम बात करें बेटा वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है तो आपका आंसर होगा क्या सर? ई नॉट। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा ई नॉट इंटू, मुझे निकालना है कि बीच की दूरी कितनी है, मतलब कितने बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान समझो, टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी है स्मॉल डी, ध्यान समझना, टोटल दूरी है स्मॉल डी, परावैद्युतांक पदार्थ की मोटाई है स्मॉल टी, टोटल दूरी है डी, परावैद्युतांक पदार्थ की मोटाई स्मॉल टी, तो शेष कितनी बची? तो हम ऐसे करते हैं बेटा डी माइनस टी, सो ही निकल आएगी। जैसे मेरे कहने का मतलब है बेटा कि टोटल दूरी 20 मीटर है, 20 मीटर में 2 मीटर पानी भरा है तो कितनी सूखी जगह है? सिंपल बात, 20 में से 2 घटा दो 18 बचा, 18 ही तो सूखी जगह हुई। इसी प्रकार टोटल दूरी कितनी है? डी और कितने में परावैद्युतांक पदार्थ है? टी। तो जितने बीच में वायु की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है डी माइनस टी। बस ये लाइन अगर समझ में आ गई तो पूरा डेरिवेशन यहीं पर था। तो हमारे प्लेटों के बीच जो विभव होगा वो होगा V बराबर E इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी। क्लियर है? चलो आगे हम क्या करते हैं, V बराबर ई की वैल्यू रख दो, कितनी है? ई की वैल्यू है Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू टी प्लस ई नॉट की वैल्यू रख दो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? डी माइनस टी। V बराबर इसमें से हम कॉमन क्या ले लें, तो इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, कॉमन ले लें। यहाँ क्या बचेगा? टी, इधर क्या बचेगा बेटा? K प्लस, यहाँ सबको चला गया तो क्या बच गया? डी माइनस टी। क्लियर बात है? यहाँ बेटा शेष बचेगा, देखो टी, यहाँ बेटा शेष बचेगा टी अपॉन के बचेगा। देखो यहाँ आपका शेष बचेगा टी अपॉन के बचेगा, टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, यही वैल्यू बचेगी। चलो ये वैल्यू बचेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यू बचेगी इसके बाद हमें इसको ट्रांसफर करना है, किसको? क्यू को। ये जो क्यू वैल्यू है इसकी वैल्यू इधर लाओ, ठीक है? हमारा के हाँ अंदर चला गया। अब ये क्यू अगर इधर आएगा बेटा तो ये बन जाएगा V अपॉन क्यू बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ब्रैकेट बन जाएगा T अपॉन के प्लस डी माइनस टी, बन गया। तो क्या बन गया बेटा? V अपॉन क्यू बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ब्रैकेट में T अपॉन के प्लस डी माइनस टी। चलो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बेटा? हम लोग बात कर रहे हैं धारता की। किसकी बात कर रहे हैं? धारता की बात कर रहे हैं। धारता वो होती है C बराबर Q अपॉन V।
क्या होती धारता? धारता होती है बेटा, धारता जो होती है वो होती है बेटा धारता C बराबर Q अपॉन V, और इधर V अपॉन Q लिखा, उधर Q अपॉन V लिखा, पहले जैसा है तो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे बेटा, पलट देंगे। तो यहां से जो धारता निकलेगी वो निकलेगी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K बन गया। बस यही आपका डेरिवेशन था। बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों डेरिवेशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको जरूर सीख लेना। हमने आपको एक एक डिटेल से छोटी छोटी बातें आपको समझाई हैं और लगता है कि आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर समझ में आया होगा। तो हमने क्या बताया बेटा, हमने धारता C बराबर Q अपॉन V की बात कर रहे हैं, तो धारता C बराबर Q अपॉन V है, तो C बराबर यहां से क्या मान आया, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए डेरिवेशन था, और इसका कौन सा पॉइंट था, जब उनके बीच कोई आंशिक रूप से परावर्तांक पदार्थ रखा हो, जब उनके बीच कोई आंशिक रूप से परावर्तांक पदार्थ रखा हो तो उसके लिए डेरिवेशन ये था, ठीक है। चलो, इसमें सारी चीजें आपको पता है। C क्या है, वैद्युत धारता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, A क्षेत्रफल है, D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, T क्या है, जो परावर्तक पदार्थ रखा उसकी मोटाई कितनी थी बेटा, स्मॉल t प्लस T अपॉन K, ठीक है। तो ये दोनों डेरिवेशन जितना भी था यहां तक आपको क्लियर समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। इस डेरिवेशन के बाद आपका एक बचता आगे आता है, चलो स्टॉप कर लें, ठीक है। एक शायद तुम्हारे में हट गया है, लेकिन हमारे ख्याल से इस सिलेबस में है थोड़ा सा, कि किसी बुक में दिया किसी में नहीं दिया। एक आता है बेटा, जैसे दो गोले होते हैं, आपको पता है दो गोले होते हैं, और दोनों गोले इस तरह के हैं कि उन दोनों गोलों का जो केंद्र है, उन दोनों गोलों का केंद्र एक ही है। क्या बताया हमने, कोई दो गोले हैं, उन दोनों गोलों का केंद्र कैसा है, उन दोनों गोलों का केंद्र एक ही है, तो उनको बोलते हैं, जब दो कोई चीजें हों, दो गोला हो, दो वृत्त हो, उनका यदि केंद्र एक है तो उसे बोलते हैं संकेंद्री, ठीक, क्या बोलते हैं बेटा, संकेंद्री बोलते हैं। दो जो गोले हैं उन दोनों गोलों का यदि क्षेत्र, या दो गोले हैं उन दोनों गोलों का यदि केंद्र एक ही है, ठीक है, दो गोले हैं उन दोनों गोलों का यदि केंद्र एक ही है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं संकेंद्री गोला, ठीक है, संकेंद्री गोला, यानी गोले हैं, गोलाकार संधारित्र की धारता। अभी विलगित गोलाकार था, वो विलगित था, ये था गोलाकार, ठीक है, गोली कोष जो होता है। तो हम लोग डेरिवेशन करेंगे गोलाकार संधारित्र की धारता, गोलाकार संधारित्र की धारता, गोलाकार संधारित्र की धारता, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन है आपका, गोलाकार संधारित्र की धारता के लिए एक डेरिवेशन करना है, ठीक है। देख लेना आपके सिलेबस में, वैसे कुछ बुकों में दिया, कुछ बुक में हट गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ ले, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। गोलाकार संधारित्र की धारता है, ये गोला कैसे, संकेंद्री गोले, ठीक है। ये जो गोले होते हैं वो होते हैं बेटा संकेंद्री, समकेंद्री नहीं, संकेंद्री, ठीक है। कैसे गोले होते हैं, संकेंद्री गोले होते हैं। संकेंद्री गोलाकार संधारित्र की धारता निकालनी है तो होती कैसे, सुनो। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो बेटा आपने मैथ में पढ़ा होगा, कोई भी दो सर्कल हैं, कोई भी वृत्त है, कोई भी गोला, मतलब सर्कल या स्फेरिकल, को किसी की बात करें, उन दोनों का सेंटर जब एक ही होता है, गोला हो या वृत्त हो, उन दोनों का जब एक ही केंद्र होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, संकेंद्री गोले। इसी प्रकार यहां पर है, देखो हमने एक गोला बना दिया, हमने एक गोला ले लिया, और गोला कौन सा, ये गोला ये ले लिया, देखो गोल एक हमने ये बना दिया, ठीक है, और एक ये बना दिया, ठीक है। चलो दो गोले बन गए, देख, ठीक है, नहीं बना, सही नहीं बना, सही बनेगा चाहे आज रात भर बना है, ठीक है ना। चौक ले जल्दी बन जाता है, चौक की प्रैक्टिस अच्छी है, इससे मार्कर से बनता नहीं हमसे, ठीक है। एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, ठीक है, ऐसे ही समझो। ठीक है, दो गोले बन गए, ये गोले बन गए बेटा, तो हमने बताया इनका संकेंद्री गोले हैं, मतलब एक त्रिज्या ये और दूसरी त्रिज्या ये, ऐसे तो होंगे बेटा। और इसका केंद्र कितना है, केंद्र हमने मान लिया O है,
केंद्र कितना है, ओ है, केंद्र इसका ओ मान लिया। अब ये जो गोले हैं बेटा, ये गोले किसी ना किसी के द्वारा तो अटैच होंगे, घुंडी के द्वारा अटैच होंगे, ठीक है, ठीक है। और ये यहां पर ठीक है, ये घुंडी के द्वारा एक दूसरे से कैसे अटैच है, ठीक है, अटैच है। मुझे पता है बेटा कि ये जो गोला है इसके अंदर हम चार्ज रख देते हैं, कितना, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, कितना चार्ज है बेटा, इस पर प्लस क्यू चार्ज है। और बाहर वाला जो गोला है इस पर चार्ज कितना है, बाहर वाला जो गोला थोड़ा छोटा बड़ा बनाना है, ठीक है, जो बाहर वाला गोला है इस पर स्मॉल क्यू आवेश है। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसको हम कहाँ से संबंधित कर देते हैं, पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, ठीक है, क्या किससे संबंधित कर देते हैं, पृथ्वी से संबंधित कर देते हो। ये क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं घुंडी, क्या बोलते हैं, घुंडी, ये हमारी घुंडी होती है, क्या होती है बेटा, घुंडी होती है। ये जो बेटा दो गोला है इनकी त्रिज्याएं, जो अंदर वाला छोटा गोला है उसकी त्रिज्या हम मानते हैं स्मॉल ए, और जो अंदर वाला बड़ा वाला गोला है उसकी त्रिज्या मानते हैं स्मॉल वी। तो हम बात कर रहे हैं संकेंद्री गोला, यानी क्या हम ये कह सकते हैं गोलाकार संधारित्र की धारता, यानी घुंडी है, गोलाकार संधारित्र की धारता की बात करें तो हमारा जो गोलाकार संधारित्र की धारता है वो होती है बेटा सी सॉरी, हम डेरिवेशन करना है तो हमने क्या किया बेटा, फिर समझ लो एक बार, हमने दो गोले लिए, दो गोले थे बेटा, दोनों को घुंडी द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। हम क्या करते हैं, बाहरी गोले को पृथ्वी संबंधित कर देते हैं, तो पृथ्वी से संबंधित गोले पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, लेकिन इस घुंडी के द्वारा आंतरिक गोले पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। किसके द्वारा, क्योंकि अंदर वाले को आवेश तो दिया नहीं, आवेश तो पृथ्वी से बाहर वाले गोले पर जाएगा, लेकिन जो ये दोनों गोले घुंडी के द्वारा जुड़े हैं तो इस घुंडी के द्वारा आंतरिक गोले पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। क्या बताया हमने, इस घुंडी के द्वारा आंतरिक गोले पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है, कितना आ जाता है, प्लस क्यू आवेश आ जाता है, ठीक बात। चलो, इस घुंडी के द्वारा आंतरिक गोले पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। ये जो दोनों गोले हैं, इन दोनों गोलों की जो त्रिज्या है बेटा वो हमने माना इस छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल ए है, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल ए है, और इस बड़े गोला है जो बड़े गोले की त्रिज्या स्मॉल वी है। फिर आगे समझ लो, हमने दो गोले यहां पर दिखाए हैं बेटा, ये जो छोटे छोटे दो गोले दिखाए हैं बेटा, इस छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल है और बड़े गोले की त्रिज्या स्मॉल वी है, इस पर आवेश है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। मुझे डेरिवेशन करना है कि विलगित गोलाकार संधारित्र की धारता, मुझे इनकी धारता के लिए डेरिवेशन करना है, किसकी धारता के लिए, इसकी विलगित गोलाकार चालक की धारता, ठीक है। चलो ठीक है, तो डेरिवेशन है, आप देख लेना बुक में है कि नहीं, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए आपकी बुक में, ठीक है। वैसे नगीन वगैरह की जो पहली वाली बुक थी अभी पिछले वर्ष वाली उसमें तो था, अब हट गया है या नहीं हट गया ये तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। वैसे ये है कि इसमें इस पे आधारित बेटा न्यूमेरिकल आते रहते हैं, ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं इस पे आधारित क्या रहते हैं, न्यूमेरिकल आते रहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो हम लोग डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन करने में मुझे एक बात याद रखनी है कि इसका जो देखो हम बता दें पहले इसका फॉर्मूला होता क्या डायरेक्ट, इसका जो डेरिवेशन होता है बेटा वो ये होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में ए बी अपॉन बी माइनस एप्सिलॉन के भी लगा देते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है, ये होता है, बात समझ में आई। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के ए बी अपॉन ए माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये होता है, क्या बता, ए बी अपॉन बी माइनस ए। चलो ये होता है डेरिवेशन। मुझे डेरिवेशन करना है तो मेरे पास दो गोले हैं जिसकी त्रिज्या, एक की त्रिज्या ए और एक की त्रिज्या वी है। चलो अच्छा ठीक है, चलो अब मेरी एक बात ध्यान से समझो कि ये जो गोले हैं बेटा, इन गोलों में जो यहाँ पर गोले दिए गए हैं, इन गोलों की अगर हम बात करें तो छोटी त्रिज्या स्मॉल है और बड़ी त्रिज्या कितनी स्मॉल वी है, ठीक है। ऐसे और ऑरल बता देते हैं, वैसे आपके में नहीं, थोड़ा सा बता, इतना चित्र बताया और बता दें, मुझे डेरिवेशन करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें, विलगित गोलाकार चालक की धारता हम लोग निकाल चुके पहले, कितनी निकाली थी, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ऐसी निकाली थी बेटा। ए क्या थी बेटा, रेडियस थी। तो अगर हम त्रिज्या की बात करें, इसकी ए और इसकी वी, ऐसे ही तो है। चलो अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो क्या होता है, फॉर्मूला याद है, यानी हम ये कह सकते हैं, ऐसे करो, चलो ये जो मेरे पास दो गोले, एक छोटा गोला और एक बड़ा गोला, तो हम लोग लिखेंगे आंतरिक
आंतरिक गोले पर वैद्युत आंतरिक गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आंतरिक गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि हम बात करें बेटा तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हमने मान लिया E1 मान लो, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यही बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और इंटू आवेश कितना होगा Q/A। तो छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है बेटा? स्मॉल ए। क्लियर बात? चलो आगे बात करें बाहरी गोले पर वैद्युत क्षेत्र। बाहरी गोले पर यदि हम वैद्युत क्षेत्र निकालें, क्या निकालें? बाहरी गोले पर वैद्युत क्षेत्र। बाहरी गोले पर वैद्युत क्षेत्र निकालें तो मेरी एक बात याद रखोगे आप सभी लोग, बाहरी गोले पर वैद्युत क्षेत्र निकालें वो हम निकालेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू Q/V। सही बात। आंतरिक बाहरी गोले पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें बेटा तो बाहरी गोले पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1, बिल्कुल सिंपल सा है बेटा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R होता है। तो छोटे गोले की त्रिज्या A थी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q/A, और बाहरी गोले की बात करें उसकी त्रिज्या B थी तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q/V। क्लियर बात है? चलो, लेकिन अभी जो तीव्रता निकाली है, वैद्युत क्षेत्र निकाला, ये तो बेटा सबका अलग अलग निकाला, बाहरी गोले का अलग और आंतरिक गोले का अलग, ऐसे करके तो निकाला था, बाहरी गोले का अलग और आंतरिक गोले का अलग। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वैद्युत विभव। क्या निकालना है बेटा? वैद्युत मतलब पूरे गोले पर, तो हम ये बोलेंगे पूरे गोले, यानी कुछ ना लिखो, तुल्य, ऐसा, हाँ सही है, ये लिख दो तुल्य वैद्युत क्षेत्र। सिंपल भाषा में तुल्य वैद्युत क्षेत्र। तुल्य वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो हमारा बन जाएगा बेटा E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, कुल तुल्य वैद्युत क्षेत्र E1 माइनस E2। E बराबर बेटा E1 की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q/A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/V इंटू के, इसमें भी रखो। कैपिटल E बराबर, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q, कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1/A माइनस 1/V। सही है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q, ब्रैकेट में होगा 1/A माइनस 1/V, 1/A माइनस 1/V। तो अगर हम बात करें बेटा आगे की बात करें इसकी, तो हमारा बनेगा बेटा कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ब्रैकेट में अगर लासा ले लें तो बन जाएगा V माइनस A और अपॉन AV। क्या बनेगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा B माइनस A अपॉन AV। सही है, क्या बन जाएगा बेटा? B माइनस A इंटू AV। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नहीं, यहां से गड़बड़ हो गया। चलो, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, यहाँ से थोड़ा सा हमने गलती कर दिया। जो वैद्युत क्षेत्र होता है बेटा वो होता है E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और इंटू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, हाँ यहाँ से एक हमने गड़बड़ कर दिया। E बराबर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ब्रैकेट में था Q/V, और Q/V जो था बेटा यहाँ से हम लोग स्क्वायर लगा दें, या फिर एक यहाँ से स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर, क्योंकि देखो मुझे पता है फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू होता है Q/R स्क्वायर। होता है या नहीं होता है? ये होता है। अगर स्क्वायर लगाओगे, नहीं तो फिर एक तरीका और है कि आंतरिक गोले पर वैद्युत क्षेत्र हटा दो। ठीक है, सबसे बढ़िया है, जैसा हम बता रहे बिल्कुल कुछ नहीं करना, वैद्युत विभव। ठीक है, विभव, तो ये बन जाएगा आपका V1 बराबर, और बाहरी गोले पर का है वैद्युत विभव, बाहरी गोले पर वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लो, यहाँ पे तीव्रता के टर्म में एक लाइन बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो, तो आंतरिक गोले पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q/A, और बाहरी गोले पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q/V।
क्यू अपॉन बी, क्योंकि इसमें पहले दोनों में स्क्वायर लगाते बेटा, फिर वर्गांतर नियम लगाते, थोड़ा बड़ा हो जाता। मुझे निकालना है तुल्य वैद्युत विभव। क्या निकालना बेटा? तुल्य वैद्युत विभव। तुल्य वैद्युत विभव निकालना है तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा V बराबर V1 माइनस V2। हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं, बस यहाँ से भी चलना है। ठीक है, चलो बस बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो यहाँ से बन गया बेटा, बात समझ में आई? तो यहाँ से बन गया V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q ब्रैकेट में 1/A माइनस 1/B। तो मुझे क्या करना है बेटा, इस Q को इधर कर दो तो ये बन जाएगा V/Q बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू K और ब्रैकेट में बन जाएगा बेटा B माइनस A और अपॉन A बन गया। इतनी बात समझ में? मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है धारता। क्या निकालनी है? धारता। तो अगर धारता की बात करें फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। वही दशा बेटा, निकालना है Q अपॉन V, वैल्यू है V अपॉन Q की, पलट दो तो आंसर आ जाएगा C बराबर, इसको ऐसे पलट दोगे तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और ये हो जाएगा बेटा AB और बटे में हो जाएगा B माइनस। क्या हो जाएगा? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और AB अपॉन B माइनस A। ठीक है, ये था तुम्हारा डेरिवेशन। बात समझाई? एक बार फिर से देख लेते बेटा इस डेरिवेशन को थोड़ा सा। ये हमारा गोला था बेटा, दो गोले थे, बड़े की त्रिज्या B और छोटे की त्रिज्या स्मॉल a थी बेटा। आंतरिक गोले पर विभव, तो मुझे पता है विभव बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसमें स्क्वायर नहीं होता है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। आंतरिक गोले पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q अपॉन A होता है। और बाहरी गोले पर वैद्युत V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A अपॉन Q अपॉन V होता है। तुल्य वैद्युत विभव V बराबर V1 माइनस V2, तो V बराबर 1/। अब ये होता कैसे सुनो, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हमने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, याद रखना, अगर कोई आवेश है प्लस Q आवेश है तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र प्लस में आता है, माइनस Q आवेश है उसके लिए वैद्युत क्षेत्र माइनस में आता है। लेकिन विभव में ऐसा नहीं होता है, प्लस Q आवेश के लिए विभव प्लस में आएगा, माइनस Q आवेश के लिए विभव माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर चाहो तो इसको एक तरीका ये है कि जैसे मान लो हमने आंतरिक गोला, तो आंतरिक गोले पर आवेश प्लस Q है तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव प्लस में आएगा, लेकिन माइनस Q आवेश कारण विभव किस में आएगा? माइनस में। लेकिन जब तुल्य विभव निकालोगे तो निकालोगे V बराबर V1 माइनस V2। हम दोनों चीजें सिखाई दे रहे, ना बोलो सर जी ने क्या किया। अगर तुल्य विभव निकालोगे तो V बराबर V1 प्लस V2 कर दोगे, लेकिन तो यहाँ पर आपको माइनस यूज करना पड़ेगा क्योंकि बाहरी गोले पर आवेश माइनस Q है जिसके कारण विभव भी माइनस में आएगा। यहाँ प्लस करोगे फिर ये माइनस बन जाएगा, या फिर आप यहाँ माइनस ना लगाओ, यहाँ माइनस ना लगाओ दिमाग में, यहाँ माइनस लगा दो तो भी बन जाएगा। ठीक बात है, तो ये हमारा डेरिवेशन था किसके लिए? गोलाकार संधारित्र की धारता के लिए डेरिवेशन था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। ठीक है बेटा, ये शायद बुक में हो ये। ठीक है, तो जितने भी हमने आपको डेरिवेशन कराए, कायदे समझाए, धीरे धीरे स्लो समझाए, सारे डेरिवेशन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब छोटा सा टॉपिक और बचता है बेटा, वो बचता है ये कि संधारित्र का सिद्धांत। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या ये है? संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र वह युक्ति है जो, संधारित्र जो है बेटा वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आकृति को बिना बदले उसकी धारता बढ़ाई जा सकती, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें। ठीक है, क्या बताया हमने? संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आकृति को बिना बदले उसकी धारता बढ़ाई जा सकती है, वो संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब आता है बेटा कि पुनर्वितरण के पश्चात आवेश का पुनर्गठन। ठीक है, तो ये वीडियो कुल बड़ा हो गया होगा। ठीक है, क्या आता है बेटा? आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात आवेश का पुनर्गठन। ठीक है, चलो ओके, तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं क्योंकि 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है। ठीक है, कोई देखेगा नहीं। ठीक है, मन तो मेरा ये था कि पूरा चैप्टर आपका खत्म कर दें। ठीक है, अब हमारा छोटा एक टॉपिक बचा, वो बचा है आवेशित चालक की ऊर्जा। हमें ऊर्जा बतानी है और आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आपको ऊर्जा में ह्रास निकालना है, ओवैनिष्ठ आवेश और ओवैनिष्ठ विभव। ठीक है, कितनी चीजें बताए? ओवैनिष्ठ आवेश और ओवैनिष्ठ विभव। ठीक है, इतनी चीजें आपको निकाल लेंगे। ओके, चलो अब हम बात करते हैं, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक इसको देखिए, वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी आपको लगा वो बताएं, अपनी सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। ठीक है, इसको पूरा देखना, जो ना समझ में आए वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी शेष चीज़ें रह गई हैं वो हम कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक ओके, गुड बाय।